Hello everyone, welcome to the chemistry world. Today now we are going to discuss about the periodic table. But as we know कि सर हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो टाइम कम है तो क्या हुआ, अपन अपने एफर्ट्स थोड़े से इंक्रीज कर देंगे तो हमारा टाइम जाके मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके अगर मैं देखूँ हमारे सामने सर पीरियोडिक टेबल है। इनऑर्गेनिक में कवर अप कराऊंगा और ध्यान से सुनना मेरी बातें। अपन स्टार्ट करें पीरियोडिक टेबल से। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, आज तो मैं अलग बात है, आज मैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो उसे अपन अब कवर अप कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात कर दूँ हमारे सामने कि अगर पीरियोडिक टेबल में सर हमें जो टॉपिक्स देखने को मिलता है सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, फाइंडिंग पीरियड, जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो ये जितने भी सारे टॉपिक हैं इन टॉपिक को वन बाय वन करके अपन स्टडी करेंगे विद दी क्वेश्चंस के साथ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ मैं डिस्कस करते जाऊंगा। तो आज अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे देखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमसे, अगर मैं बात कर दूँ आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो इसे मार्क करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ऑलरेडी मैंने कवर अप कर रखा है इससे पहले वाले जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इसके कुछ कुछ जो फीचर्स है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करा है, जो कि मैं इस वीडियो में कर दूंगा। एटॉमिक रेडियस से भी क्वेश्चन आते हैं, जेड इफेक्टिव से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्पेशली जो ये दोनों टॉपिक है ना हमारे सामने, स्पेशली जो हमारे सामने ये दोनों टॉपिक है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान देना, ऐसा मैं इन दोनों में मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा कि 100% क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उससे क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं आएंगे, चाहे नीट के पेपर हो या तो जेई का पेपर हो। तो चलो अपन आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल से। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे सामने आता है सर बहुत सारे, देखो हो क्या रहा था कि एक्चुअली में नेचर में सर हमारे सामने बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। तो जितने भी सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था कि अगर मैं इन एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी हो रही तो सर इसका कैसे करें, अपन स्टडी करें। स्टडी करने के बाद हमें इसकी प्रॉपर्टी पता चल रही है। तो जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट मेरे को मिलने लगे नेचर में, तो अपन क्या करने लगे बाबू, इसको अरेंज करने लगे। इसको क्या करने लगे अपन, अरेंज, टेबल के फॉर्म में। तो अभी अपन जो देखते हैं सर हमारे सामने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मेरे को मिलता है। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात कर दूँ, जैसा कि ऐसे मैंने एक छोटू सा बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, सस्ता वाला। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अच्छे से, ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग में जितने भी सारे साइंटिस्ट आए हुए थे, जब मैं हिस्ट्री की डील कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन हमारे सामने पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे लेवोजियर। क्या थे बाबू, लेवोजियर। तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इन्होंने एलिमेंट्स को बांटा था दो कैटेगरी में, पहला मेटल और दूसरा नॉन मेटल। इनका कहना था कि मेटल्स या तो एलिमेंट्स या तो मेटल्स होंगे हमारे सामने, या तो नॉन मेटल्स होंगे, या तो क्या होंगे, नॉन मेटल। समझना, मेटल्स और नॉन मेटल की बात करूँ तो इन्होंने कहा कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बाबू, लूज करते हैं। और नॉन मेटल हमारे सामने वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। और मेटल की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब समझना यहाँ पे कि अगर सर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मीन्स हमारे सामने की अगर मैं बात करूँ, हमारे सामने कोई मेटल है, वेट अ सेकेंड, हमारे सामने कोई मेटल है, तो ये क्या करेगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब एक कर सकता है, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये एम है सो एम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल के केस में क्या होगा, वो जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कि मान लेता हूँ एन, मैंने कह दिया कि कोई नॉन मेटल है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और खुद को क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना देगा, एन माइनस बना देगा। क्या बना देगा, एन माइनस। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे समझो कि सर आपने कहा कि हमारे सामने लेवोजियर बाबा का ये कहना था कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये या तो मेटल होंगे या तो क्या होंगे, हमारे सामने नॉन मेटल होंगे। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर जो गेन कर ले, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब दैट मीन्स उसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या, नेगेटिव चार्ज होता है, तो सामने वाले एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना। और अगर जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो सर नेगेटिव चार्ज चला गया, तो पीछे क्या बचा हमारे सामने, पॉजिटिव चार्ज बचा। क्या बचा, पॉजिटिव। तो मेटल की बात कर ले और नॉन मेटल की बात कर ले तो सर मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। कैसे होंगे हमारे सामने, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। अब ध्यान देना, यहाँ पे बात करूँ तो इनका स्टेटमेंट इतना सही था, इसमें किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सर मेटल और नॉन मेटल के अलावा एक और चीज़ होता है जिसे अपन प्यार से बुलाते हैं मेटालॉइड। क्या बुलाते हैं, मेटालॉइड की अगर मैं बात करूँ
तो मेटालॉइड के केस में यहाँ पे हमें कैसे देखने को मिलता है कि सर लेवोजियर का जो क्लासिफिकेशन था इसमें इन्होंने मेटालॉइड का कोई डिस्कशन नहीं करा था, तो ये उनका ड्रॉबैक हो गया कि इन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था मेटालॉइड के लिए। समझ आया क्या? आया ना? तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था लेवोजियर क्लासिफिकेशन। देन वी हैव टू मूव ऑन दिस सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज प्राउट हाइपोथेसिस। दूसरे जो साइंटिस्ट आए थे हमारे सामने जिनका नाम क्या था? प्राउट हाइपोथेसिस। देखो इनके ना यार अलग ही तरह के कॉन्सेप्ट थे, सुनना ध्यान से सुनना केवल, ठीक है। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जितने भी सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट किससे मिलकर बने? हाइड्रोजन से मिलकर बने, मतलब कुछ भी। सुनो यहाँ पे इनका कहना था कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि समझो कि अगर मैं ले लूँ ऑक्सीजन, मैंने क्या ले लिया बाबू? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की अगर मैं बात कर दूँ तो कितना होता है? 16 होता है क्या? देखो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आ रहे थे ना, ये सारे के सारे जो डिस्कस कर रहे थे ये केवल एटॉमिक मास के बेसिस पे डिस्कस कर रहे थे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं कर रहे थे। समझना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इनका कहना था कि अपन क्या करेंगे, 16 टाइम क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन 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 अप टू अगर मैं 16 हाइड्रोजन ले लूँ और इसे कंबाइन कर दूँ तो हमारे सामने क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमारे सामने? ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ कार्बन की, किसकी बात करूँ? कार्बन की। तो चलो खुद ही बताना कि सर कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या 12 होता है? हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंपली कि सर आप हाइड्रोजन को क्या करो? 12 बार ऐड कर दो तो हमारे सामने क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा। अब समझना हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है ना, अब इनका फेल्यूर कैसे था, ड्रॉबैक क्या था, ये समझना। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है बाबू 1। अब 1 को अगर तुम 1 से जोड़ोगे और उसको 1 से जोड़ोगे, फर्दर उसको 1 से जोड़ोगे, तो यहाँ पे जो हमारे सामने जो नंबर निकल के आएंगे सारे के सारे कैसे होंगे? नेचुरल नंबर। कैसे होंगे? नेचुरल। दैट मीन्स 1 2 3 4 अप टू जितना हमें जाना है, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे? नेचुरल नंबर। अब ड्रॉबैक में समझना कि होता क्या है ना कि एटॉमिक वेट की बात कर दूं तो एटॉमिक वेट सर हर एक एलिमेंट का नेचुरल नंबर नहीं होता। देखो मैंने लिखा है एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट वेर नॉट फाउंड एज अ नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, इतने सारे एलिमेंट हैं तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट हमारे सामने सर नेचुरल नंबर थोड़ा ही ना होता है, ये फ्रैक्शनल भी एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? फ्रैक्शनल। जैसे कि अगर मैं क्लोरीन की बात कर लूँ, यहाँ पे देखो ड्रॉबैक में क्या हो गया, क्लोरीन भाई मेरा बुरा मान गया। क्लोरीन का कहना था कि प्राउड्स बाबा ये आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया कि एटॉमिक वेट को आप जोड़ते जाओ हाइड्रोजन को लेके, तो हमारे सामने किसी भी एलिमेंट का आ जाएगा अगर एटॉमिक मास निकालना है। क्लोरीन बोला कि ये लो मेरा तो हमारे सामने जो मेरा जो एटॉमिक वेट है ये है 35.5। अब 30.5 है तो मैं कैसे 1 को जोड़ के भला 35.5 ला सकता हूँ? ये तो फ्रैक्शन में आ गया हमारे सामने, डेसिमल में, पॉइंट में हमारे सामने। तो यहाँ पे प्राउड्स का गया कट। सिंपली हमारे सामने क्या था कि अगर मैं प्राउड्स की बात करूँ तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना यार, खुद ही सोच के देखो कि 1 को अगर जोड़ते जाएंगे तो मेरे को नेचुरल नंबर मिलता है, लेकिन क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, कितना होता है? 35.5। तो जिसकी वजह से ये इसका ड्रॉबैक हो गया किसका? प्राउड्स बाबा का। उसी तरीके से अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर मैं स्ट्रॉन्टियम ले लूँ तो इसका हमें देखने को मिलता है कि सर इसका एटॉमिक वेट हमें देखने को मिल रहा है 87.6 है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए। क्या हो गए हमारे सामने? इसके ड्रॉबैक्स हो गए। चलो अगले वाले साइंटिस्ट में मूव करते हैं। अब ये मज़ेदार है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो पिछले दो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो हमारे सामने क्या है, डोबेरेनियर्स ट्रायड की बात करें तो नाम में लिखा हुआ है सर इट इज़ अ ट्रायड, इट इज़ अ ट्रायड। तो देखो जरा ट्रायड की अगर मैं बात करूँ तो ट्रायड में होता क्या है। इनका सिंपल सा एक स्टेटमेंट था कि इन्होंने 3 एलिमेंट को ले लिया। इन्होंने 3 एलिमेंट को ले लिया क्या, और इसको इन्होंने कुछ इस तरीके से अरेंज करा। स्टेटमेंट पढ़ना, ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3। 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया जिसे अपन क्या कह रहे थे? ट्रायड। 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया जिन्हें अपन क्या कह रहे थे? ट्रायड। एंड क्लेम दैट एलिमेंट ऑफ ट्रायड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा वाला हाल था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारे सामने कि सर लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, तो इन तीनों को इसने ग्रुप 3 को लिया बाबू, ग्रुप के फॉर्म में ले लिया, और इन्होंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी आपस में रिपीट करती। क्या करती है? रिपीट करती है। दैट मीन्स कहना क्या चाह रहे थे, देखो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं लिथियम की बात करूँ, सोडियम की बात करूँ और पोटेशियम, देखो डोबेरेनियर ट्रायड को देख के घबराने वाली बात नहीं, छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगा, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। डोबेरेनियर ट्रायड की बात करें तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स को लिया क्या, और तीनों को इन्होंने क्या कर दिया बाबू?
ट्राइड के फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब ट्राइड के फॉर्म में अरेंज करने का मतलब 3 का सेट ले लेंगे तो अपन ट्राइड बोलेंगे यार, ऑब्वियस सी चीज़ है। इनका कहना था कि जो बीच वाला होगा ना, इसकी प्रॉपर्टी होगी सो मैच करेगी किससे, फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले से, मतलब इन तीनों की आपस की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। कहना क्या चाह रहे थे कि जो मिडिल एलिमेंट है ना हमारे सामने, इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे के एवरेज होगा। क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड के एवरेज होगा। मतलब सर हमारे सामने अगर एवरेज निकालें बीच वाले का तो क्या करेंगे, 7 है क्या एटॉमिक मास, और कितना है 39 है, तो दो न्यूमेरिक वैल्यू लिए तो कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आया 23। आइला जादू, देखो यहाँ पे क्या जादू हुआ। ठीक है सर ये कैसे हो गया, मतलब गजब हो गया, दो को मिला देंगे 23, और सोडियम का होता भी कितना है बाबू 23 होता है। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका छोटा सा एक स्टेटमेंट था यार, दो कौड़ी का कुछ खास नहीं, कि पहला और तीसरा का जो मास है उसको अपन बीच वाले के एवरेज के इक्वल होगा। क्या होगा बाबू, बीच वाले के एवरेज के इक्वल होगा। दैट मीन्स हमारे सामने यहाँ पे ये चीज़ निकल के आया कि लिथियम का जो एटॉमिक वेट है और जो पोटेशियम का है, अगर यहाँ पे हम एवरेज ले लेंगे बीच वाले का तो क्या आ जाएगा 23, और सोडियम का हमें पता है कि सर इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो इनका कहना था कि ऐसे प्रॉपर्टी रिपीट करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो इनका भी कटेगा, कैसे कटेगा चलो देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ फिर इनके ड्रॉबैक्स पे आते हैं। देखो मैंने लिखा है ट्रिक टू आइडेंटिफाइड ट्रायड, ट्रिक टू आइडेंटिफाइड ट्रायड, आया ना। अब सर सोचो 3 एलिमेंट को इन्होंने लिया था, तो किस में लिया था, ग्रुप में लिया था या पीरियड में लिया था, ग्रुप में लिया था, बहुत बढ़िया। अब बाबू जब इसको ग्रुप में लिया था तो ट्रिक क्या है कि जो एलिमेंट्स होंगे प्रॉपर्टी तभी रिपीट करेगी जब तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ना कि पीरियड से बिलोंग करेंगे। तो मैंने पहला लाइन ये लिखा है, एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू सेम ग्रुप, और डिफरेंस ऑफ टू का मतलब है डिफरेंस ऑफ 2, या तो 8 का डिफरेंस होना चाहिए या तो 18 का डिफरेंस होना चाहिए। 8 का डिफरेंस या तो 18 का डिफरेंस होगा तो हमारे सामने डोबेरेनियन ट्रायड लग जाएगा। समझना यहाँ पे कैसे, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का हमारे सामने है सर 11 है, पोटेशियम का 19 है। एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक नंबर की, नॉट अ मास की बात कर रहा हूँ। पोटेशियम का हमारे सामने 19 है, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55 है। समझना यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ कि सर इसका है हाइड्रोजन का 1 है, कितना है 1 है, लिथियम का कितना है बाबू 3 है, और सोडियम का कितना हमारे सामने 11 है, कितना है 11 है। और अगर मैं पोटेशियम की बात कर दूँ तो पोटेशियम का कितना है बाबू हमारे सामने 19 है, कितना है 19 है। समझो यहाँ पे 1 में से 3 डिफरेंस जब अपन निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा क्या। देखो थोड़ा सा ये ड्रॉ नहीं हो रहा है तो लैंग्वेज सुन लेना अच्छे से। चलो देखते हैं सर, इसका एटॉमिक मास होता है हमारे सामने, थोड़ा सा ना मैं इसे थोड़ा और शार्प कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके ब्रो, देखो हाइड्रोजन का कितना था वो 1 था, चल जा मेरे भाई, इंक खत्म हो गया क्या। लिथियम की बात करो तो 3 है, सोडियम की बात करो तो 11 है, पोटेशियम की बात करो तो हमारे सामने कितना बाबू 19 है, और रुबिडियम के हमारे सामने है सर 37 और इसका होता है 55। देखो डिफरेंस ऑफ 8 की बात करूँ तो जहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम ले लेते हैं, क्या एटॉमिक नंबर के बेसिस पर डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस 2 है क्या, अगर 11 में से 3 जाएगा तो क्या इसका डिफरेंस 8 निकल के आएगा। और सोडियम और अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो सर इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका 19 है, तो कितना का डिफरेंस 8 का डिफरेंस है क्या। तो जहाँ जहाँ पे 8 का डिफरेंस देखने को मिले, मतलब 8 का डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में, दैट मीन्स दे विल शो आर डोबेराइनर ट्रायड। क्या शो करेंगे, डोबेराइनर ट्रायड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की, तो ये भी डोबेराइनर ट्रायड शो करेंगे। यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा 18 का, कितना देखने को मिलेगा 18 का, तो 18 का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या शो करे, डोबेराइनर ट्रायड, ठीक है। सिमिलरली हमारे सामने सर ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है बाबू हमारे सामने, अगर मैं बेरिलियम की बात कर लूँ तो 4 है, मैग्नीशियम का 12 और कैल्शियम का क्या 20 है क्या, आया ना। तो सर 4 में से 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे सामने 12 आएगा, और 12 में से 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे सामने 20 आएगा। मतलब 8 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, किसका डिफरेंस देखने को मिल रहा है 8 का। तो ये आपस में क्या शो करेंगे, डोबेराइनर ट्रायड, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी ले ही लिया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम शो करेंगे, फिर रुबिडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम शो करेंगे। अब यहाँ पे समझो
क्वेश्चंस कैसे करता है ना कि नॉर्मली एस ब्लॉक वाले ही उन्होंने जिक्र करा था, लेकिन क्वेश्चन समटाइम्स कैसे करता है, एग्जामिनर नीट में पूछ देता है पी ब्लॉक से। किससे पूछ देता है? पी ब्लॉक से। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, हमारे पास उसका भी उपाय है। समझे? छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखवाया है, नोट करके, जब कभी भी नोट करके मैं लिखा दूँ, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, समझ जाना क्वेश्चन तो वहाँ से आएगा ही आएगा। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल सोर्स डबेरिनियर ट्राइड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, मतलब फ्लोरिन बाबा, और अगर मैं एटी की बात कर लूँ, अमृता याद है फर्स्ट क्लास, सॉरी फिर कल बाहर आई अमृता, ऐसा कुछ ट्रिक था हमारे सामने। एस्टेटाइन की बात करें, ठीक है, तो जो हमारे सामने जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो हमारे सामने लास्ट एलिमेंट है, इन दोनों को खा जाओ। खा गए क्या? टेस्टी लगा? हाँ या ना? बाकी जो तीनों बचे ना, ये ट्राइड शो करेंगे, ये ट्राइड हमारे सामने शो करेंगे। तो बस ध्यान में रखना कि अगर कभी भी पी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि तुम्हारे सामने सेम यही ग्रुप से पूछेगा। ग्रुप नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो पहला और आखिरी वाले को छोड़ के बाकी जो बचे तीन, ये ट्राइड के फॉर्म में शो करेंगे। ऐसा हमें नहीं देखने को मिलेगा कि सर हमारे सामने जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ट्राइड शो करेगा, नहीं, ये नहीं शो करेगा। या तो अगर मैं बात करूँ ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, बिल्कुल ये भी नहीं शो करेगा। पहला और आखिरी वाले का कट गया है, तो कौन कौन शो करेंगे? बाकी तीनों हमारे सामने शो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो इनके थोड़े लिमिटेशन, मतलब यहाँ पे, अब देखो इनके जो लिमिटेशंस थे, इनके जो ड्रॉबैक थे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्राइड था ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों की भी प्रॉपर्टी रिपीट करती है क्या? बिल्कुल इन तीनों की प्रॉपर्टी रिपीट करती है सर, ऑल आर देयर आर से हैलोजन गैसेस, ठीक है, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी रिपीट करती है। तो क्लोरीन का जो एवरेज है बाबू, वो फ्लोरीन और ब्रोमीन के इक्वल आना चाहिए था ना, तो इक्वल तो आना चाहिए था, लेकिन इक्वल आता है नहीं, इक्वल आता है नहीं, ठीक है। खुद से कैलकुलेट करके देखो तो पता चल जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 होता है, और ब्रोमीन का कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। इसका 19 होता है और इसका 80 होता है। कितना होता है? 80। और जब एवरेज अपन निकालेंगे ना, तो आ जाएगा हमारे सामने, आ जाएगा 49.5। किसका निकल के आएगा? क्लोरीन का निकल के आएगा 49.5। जबकि क्लोरीन का जो मास होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कितना होता है, 35.5। तो ये सब जगह अप्लीकेबल नहीं था, बेकार की कॉन्सेप्ट्स थी, केवल सिलेबस बर्डन करने के लिए। ये है मज़ेदार, ये है मज़ेदार, देखना इनके केस में क्या मज़ा है। आए मज़े, आए हाय मज़े। देखो यहाँ पे न्यूलैंड बाबा की बात करें तो ये थोड़े से यार अपने थे, किस मिजाज के, म्यूजिकल साइंटिस्ट थे। ये कैसे साइंटिस्ट थे? म्यूजिकल साइंटिस्ट थे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड बाबा ने एक लॉ दिया था ऑक्टेव्स के बारे में, मतलब सर कुछ ना कुछ तो आर्ट से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ तो, इट्स नॉट आर्ट्स, आर्ट मैंने कहा, हाँ 8 से रिलेटेड होगा, ठीक है। एलिमेंट्स आर arranged in increasing order of atomic weight, then every eighth element has same property like first element। इनका कहना था कि अपन 1 से मूव किए कहाँ तक? 8 तक मूव किए क्या? हाँ या ना? देखो एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट। मतलब सर अगर 1 से 8 तक जा रहे हैं तो जो पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, वही सेम प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? एट्थ एलिमेंट की। किसकी रहेगी? 8। इसमें ना मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो पहला जो एलिमेंट होगा और जो 8वां एलिमेंट होगा, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? मैच करेगी। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? मैच करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे मैच करेगी, लाइक इंडियन म्यूजिकल नोट्स, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे देखो, आ जाते हैं, हमारे सामने क्या है? अगर इंडियन म्यूजिकल नोट्स की बात करें बाबू, तो हमारे सामने क्या है? सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो जब कभी भी अपन सारे गामा पा धा नी सी बोलते हैं तो कैसे होता है हमारे सामने? सा रे गा मा पा धा नी सा। नी के बाद कौन आ जाता है? सा। बन गई निशा। कौन बन गई? निशा, ठीक है। तो सर नी के बाद वापस से हमारे सामने सा आ जाता है, मतलब देखना पहला नंबर ये था हमारे सामने, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा, छठा, सातवां, और ये 8वां नंबर पे क्या वापस से सा ही आ गया। मतलब सर जो फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ था हमारे सामने, जो फर्स्ट नंबर पे हमारे सामने चीज़ था, वही अब हमारे सामने क्या 8 नंबर पे भी है। क्या 8 नंबर पे भी है? तो इनका कहना था कि प्रॉपर्टी रिपीट करती। चलो देखते हैं कैसे। इन्होंने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम, मैग्नीशियम, अब तो इसने कैल्शियम तक ले लिया था, ठीक है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम से वापस अपन से देखना सोडियम पे आ गए,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, और अगर मैं चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और 8th एलिमेंट की बात करूँ तो ये जो हमारे सामने फर्स्ट वाला है, ये जो हमारे सामने जो फर्स्ट वाला और ये जो 8 वाला है, क्या दोनों की प्रॉपर्टी रिपीट करती है? हाँ या ना? अगर मैं बात करूँ, देखो उस टाइम तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया गया था, लेकिन लिथियम की बात करूँ और सोडियम की बात करूँ तो दोनों के दोनों हमारे सामने कैसे हैं बाबू? एस ब्लॉक के एलिमेंट है। किसके हमारे सामने? एस ब्लॉक। लिथियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम भी एक ही एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, दीज आर अल्कली मेटल्स, ठीक है। लिथियम के नीचे जस्ट अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मतलब कहना क्या चाह रहा था कि सर जो हर एक 8वां एटम होगा ना, उसकी प्रॉपर्टी होगी पहले वाले की। अगर मैं फर्स्ट नंबर अगर मैं बेरिलियम से कंसिडर करूँ, इसको मैंने ले लिया फर्स्ट नंबर, बेरिलियम को अगर मैंने ले लिया फर्स्ट नंबर, तो बेरिलियम के बाद में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम के बाद इस पे आ गया अपन बाबू मैग्नीशियम। तो पहला नंबर का आइटम ये था और 8वां नंबर वाला क्या मेरे सामने मैग्नीशियम है? जरा चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की देखो तो प्रॉपर्टी रिपीट करती है क्या? हाँ या ना? ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल है सर, ग्रुप 2 वाले हैं। ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बेरिलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हमारे सामने बेरिलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मैग्नीशियम भी 2। मतलब इनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है हमारे सामने? रिपीट कर रही है। सिमिलरली बोरोन एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, कार्बन सिलिकॉन का, नाइट्रोजन फास्फोरस का, ऑक्सीजन सल्फर का और क्लोरीन का। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बहुत सही था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, जस्ट फॉर फन पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पे इनके लिरिक्स क्या रिपीट हो रहे हैं? इनके लिरिक्स क्या रिपीट हो रहे हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, आया ना? तो इन्हीं से इंस्पायर हुए थे। अभी मॉडर्न एक हमारे सामने जो इंडियन म्यूजिकल सिंगर है, जिनका नाम बताना आपको कि जिनके लिरिक्स रिपीट करते रहते हैं, एक हिंट दे दूं क्या? आया ना? गाना सुने? टोनी कक्कर बुलाते हैं उसे, क्या बुलाते हैं? टोनी कक्कर। क्या उनके भी लिरिक्स रिपीट करते हैं? आया ना? भाई होता क्या है यार उसके गाने में, मतलब एक ही लाइन से बार बार रिपीट होते जा रहे, धीमे धीमे धीमे। क्या धीमे? घोड़ी तो चॉकलेट है, लेट है लेट, अरे क्या लेट है भाई, बस कर, सुबह पनवेल निकलना है। तो यहाँ पे देखो, बस ये क्वेश्चन पूछा था, कमेंट में बता देना आंसर मैंने ही बता दिया, बट कोई ना, फिर भी कर देना। यहाँ पे देखो लिमिटेशंस की बात करें तो सर इसका क्या लिमिटेशन था कि ये एप्लीकेबल था कैल्शियम के लिए। क्या लिए बाबू? कैल्शियम, क्योंकि सर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसके बाद आ जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट 21 से स्कैंडियम, ठीक है। और यहाँ से प्रॉपर्टी है सो 8 एलिमेंट की नहीं रिपीट करती है, 18 का रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है, तो इनका भी यहाँ कट गया। एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम और फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस। फ्लोरीन के बाद क्या आ गया हमारे सामने? सर फ्लोरीन के बाद अब सोडियम आ गया ना, लेकिन फ्लोरीन के बाजू में तो नियोन होता है। तो जब जब नियोन था न्यूलैंड का था तो न्यूलैंड से ही नियोन था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उस टाइम हमारे सामने नोबेल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबेल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि सर उस टाइम नोबेल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। अब जैसे नोबेल गैसेस का डिस्कवरी हो गया तो प्रॉपर्टी है सो 8 एलिमेंट के बाद नहीं, 9 एलिमेंट के बाद रिपीट करने लगेगी, समझ आया क्या? और इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाले पर अपन मूव करते हैं। लोदर मेयर, देखो इनका क्लासिफिकेशन मज़ेदार है और थोड़ा लॉजिकल भी है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा एक न्यूलैंड से हमारे सामने, ठीक है। डोबेरेनिया ट्राइड से क्वेश्चन बनेगा और लोथर मेयर कर्व से बनेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे वो क्या रहा है, लोदर मेयर क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात कर दूं तो लोदर मेयर क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है कि सर ही इस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास, he established relation between atomic mass, he plotted graph between atomic volume and atomic mass। वो स्टेटमेंट थोड़ा ऊपर वाला इनकम्प्लीट है। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के अलावा अबाउट इन्होंने क्या करा? एक ग्राफ ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा? ग्राफ ड्रॉ करा। अब ये ग्राफ कैसा दिखता है चलो देखते हैं। इधर हमने ले लिया एटॉमिक वेट और इधर हमने ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम। इधर हमने क्या ले लिया? एटॉमिक वॉल्यूम। अब इनका क्या कहना था कि देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिथियम की बात करूँ, सोडियम की बात करूँ, पोटेशियम की बात करूँ, रुबिडियम की बात करूँ और सीजियम की बात करूँ, ये सारे के सारे कैसे हैं बाबू? ग्रुप 1 वाले हैं क्या? एस ब्लॉक वाले हैं क्या? हर लीना करे रब से फरियाद, हाँ या ना? तो सर ये हमारे सामने क्या देखने को मिल रहे थे जब एटॉमिक वेट हमारे सामने और एटॉमिक वॉल्यूम में रिलेशन ड्रॉ किए, तो जो अल्कली मेटल्स थे एकदम टॉप में पाए जा रहे थे। किस में पाए जा रहे थे? टॉप पे पाए जा रहे थे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, जैसे कि मार्केट चेंज कर लूँ मैं, सर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है हमारे सामने, उसके बाद हमारे सामने कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद हमारे सामने स्ट्रोंटियम है और फिर क्या है बाबू? बैरियम है। तो बेटी मांगे कार स्कूटी बाप राजी, याद है ना? लेकिन स्कूटी सर नहीं दिलाना क्योंकि पापा की परियां बन जाती, इंडिकेटर लेफ्ट देके राइट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि देखो तो ये जो ग्रुप 1 वाले हैं हमारे सामने, चाहे लिथियम सोडियम इनकी बात कर लो, क्या ये एकदम टॉप पे आ रहे हैं? हाँ है ना?
और ये देखना इसके क्या डिसेंडिंग पोर्शन पे आ रहा है। देखो प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे रिपीट करी मेटल्स का, लॉजिकल दिया था, बाकी लोग तो फालतू के ये कर रहे थे। समझ जाओ यार क्या कहना चाह रहा हूँ, बी खालिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो थे इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सर लॉजिकल था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ अपन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर एक एटम के लिए हमें क्या करना पड़ता सर, बार बार प्रॉपर्टी एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता, जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। और चीज़ों को अपन समझते हैं आसान भाषा में, डे टू डे लाइफ से। कैसे? डे टू डे लाइफ से, ठीक है। देखो समझना। नेक्स्ट केस हमारे सामने यहाँ पे क्या है कि सर अगर मैं बात कर दूँ फ्लोरीन की, देखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्या ये असेंडिंग पोर्शन की तरफ दिखाई दे रहे हैं? हाँ या ना? और अगर मैं ले लूँ यहाँ पे ये जो बॉटम वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है तुम्हें, बॉटम पे केवल क्या पाया जा रहा था बाबू, मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल बोले तो हमारे सामने डी ब्लॉक के एलिमेंट, और मेटलॉइड से वक ये। देखो मेटलॉइड के बारे में अगर ना पता हो तो मैं ट्रिक बता दूंगा मेटलॉइड को ध्यान में रखने का, आगे जो वीडियोज आएंगे सुनते जाओ। अभी चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो सर हमें ग्राफ में क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो ग्राफ होता है, तो ये जो ग्राफ बना है तो ग्राफ के इस वाले पोर्शन को अपन क्रेस्ट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं, ठीक है। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है। ये टॉप वाले पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं अपन, ड्रॉ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा 4 एलिमेंट दे देंगे हमारे सामने, लिथियम दे देगा, बेरिलियम दे देगा, सोडियम दे देगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन सी बोथ वगैरह करके दे देगा, या डी कुछ भी दे देगा, और पूछ देगा कि इसमें से कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे सामने ग्राफ के टॉप में पाए जाते हैं, दैट मीन्स क्रेस्ट पे पाए जाते हैं, या कौन से एलिमेंट है जो बॉटम पे पाए जाते हैं, या कौन से एलिमेंट है जो डिसेंडिंग पोर्शन में पाए जाते हैं, और कौन से एलिमेंट है जो असेंडिंग पोर्शन में पाए जाते हैं। कोई बात नहीं यार, अब भी ट्रिक फेंक के मारता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हमारे सामने कि सर अगर क्रेस्ट की बात करूँ और पिक की बात करूँ, देखो बहुत ही आसान सर मैं मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो क्रेस्ट की बात करूँ और पिक की बात करूँ ना, तो बाबू पिक में हमारे सामने प्रेजेंट होता है अल्कली मेटल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे सामने, अल्कली, मतलब ग्रुप 1 वाले। अब जैसे जैसे सर हमारे सामने ये सस्ता वाला जो ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये जो टॉप था ना, इस टॉप से जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या डिसेंडिंग पोर्शन पे गए, तो डिसेंडिंग पोर्शन पे क्या मिला, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। मतलब ग्रुप 2 वाले सेकेंड डे कहते हैं और ग्रुप 1 वाले को फर्स्ट डे कहते हैं। अब जैसे ही जैसे नीचे जाने के बाद क्या अपन बॉटम पे आ जाएंगे, तो बॉटम को कहते हैं ट्रॉ, ट्रॉ को कहते हैं बॉटम, और हमारे सामने यहाँ मिलते हैं ट्रांजिशन मेटल एंड मेटालॉइड्स, ट्रांजिशन मेटल एंड मेटालॉइड्स, ठीक है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे अपन ऊपर की तरफ गए तो क्या असेंडिंग स्लोप पे अपन गए, और असेंडिंग स्लोप पे हमें क्या देखने को मिलता है, हेलोजन। क्या देखने को मिलता है, इट्स अ हेलोजन, ठीक है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, समझना कि सर अपन ट्रिक कैसे ध्यान में रखेंगे कि कौन सा क्रेस्ट पिक पे प्रेजेंट है, कौन कहाँ प्रेजेंट है, कौन कहाँ प्रेजेंट नहीं है। चलो वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि सर ये जो हमारे सामने ये जो आपने ग्राफ बनाया है ना, देखो बाबू ध्यान से एक लाइन में सुनना, ठीक है। अगर मैं इसमें बात कर दूँ कि अगर मैं टॉप पे आ जाऊँ, किस पे आ जाऊँ मैं, टॉप में, तो पीरियोडिक टेबल जैसे अपन स्टडी करेंगे तो सबसे पहले क्या मेरे को ग्रुप 1 वाला एलिमेंट मिलता है, फिर ग्रुप 2 वाला मिलता है क्या, और ग्रुप 2 वाले के बाद कौन से मिलते हैं, डी ब्लॉक वाले मिलते हैं, और डी के बाद हमें कौन सा ब्लॉक मिलता है बाबू, पी ब्लॉक मिलता है। क्या मिलता है, पी। मतलब सर पहले ग्रुप 1 फिर 2 फिर डी एंड फिर पी, डी बोले तो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल देखे हो ना यार, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहले ग्रुप 1 मिलता है, फिर ग्रुप 2, फिर हमारे सामने डी ब्लॉक वाले मिलते हैं, फिर पी ब्लॉक वाले मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब ऊपर में थे तो ग्रुप 1 वाले रहेंगे, कौन से रहेंगे, ग्रुप 1 वाले, और उसे क्या बुलाते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है। जैसे जैसे अपन नीचे गए मतलब डिसेंडिंग स्लोप पे आ गए क्या, तो डिसेंडिंग स्लोप पे हमें क्या मिलेंगे, ग्रुप 2 वाले, कौन से मिलेंगे, ग्रुप 2 वाले, अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर जैसे ही अपन नीचे गए तो क्या बॉटम पे पहुंच गए, और बॉटम पे हमें क्या मिलेगा उसके बाद, डी ब्लॉक। तो D4 हमारे सामने डी ब्लॉक बने तो ट्रांजिशन मेटल एंड मेटालॉइड, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर आसमान की ऊंचाइयों पे अपन चढ़े हैं तो हमें मिल गया हेलोजन। क्या मिला, हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर टॉप पे थे तो ग्रुप 1, नीचे गए तो ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते जाओ ना बाबू, नीचे गए तो डी और ऊपर गए तो पी ब्लॉक वाले। चमका ही नहीं चमका, चमक गया होगा, आई होप सो। चलो लिमिटेशंस की बात करते हैं, इनका कहाँ कटा दिखते हैं। फॉर एवरी प्रॉपर्टी, यही तो यार मेजर लिमिटेशन था। देखो मेहनत बंदे ने बड़ा करा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर एवरी प्रॉपर्टी वी मेक अ न्यू ग्राफ। अब इतना टेंशन कौन लेगा कि सर ग्राफ की स्टडी अपन करें, हमें तो चाहिए चीज़ें एकदम सिंपली अरेंज्ड फॉर्म में।
जहाँ से मेरे को देख के पता चल जाए कि कौन क्या कहना चाहता है, कौन से एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी, कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या आया कि सर हर एक एलिमेंट की अगर मैं स्टडी करूँ तो बार बार नया ग्राफ बनाएंगे क्या, नहीं। फॉर एवरी प्रॉपर्टी वी मेक अ न्यू ग्राफ, तो पहले लिमिटेशन। और मैंने क्या बोला, देयर वॉज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था। मतलब प्रैक्टिकली क्या यूज़ करेंगे यार, बार बार अपन ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना, तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थे, ये हमारे सामने क्या चीज़ थे, लिमिटेशंस थे। अब सुनो, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, वापस से सुनते जाना, फिर मैं कुछ बातें बताऊंगा, सुन लेना। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें से एक पोर्शन बचा हुआ है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दें। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने आज के लेक्चर में देखा, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है इसका, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 है, फिर लेक्चर नंबर 2, एक सीरीज में आ रहा है पूरा पीरियोडिक टेबल, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 2 3 अप टू जहाँ तक जाएगा हमारे सामने। फिर फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप की अगर मैं बात कर दूँ, ठीक है। फिर जेड इफेक्टिव। अब यहाँ से इधर जितने सारे टॉपिक है ना हमारे सामने, ये जो देख रहे हो ना, मेनली हमारे सामने ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, इसे मैं डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं बाबू यहीं से आते हैं, उधर से पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो बाकी अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, टाइम कम है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। कुछ नहीं सर, हमें क्या करना है, हमें बस अपनी पोटेंशियल बढ़ा देनी है, क्या होगी, हमें क्या करनी है, अपनी पोटेंशियल बढ़ा देनी। ऑब्वियस चीज़ है कि ऐसा लग रहा है कि सर अपन तराजू पे हैं, ठीक है, हाँ या ना। कोई तराजू जो मेरे को ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो अपना पोटेंशियल सर इंक्रीज करके उससे अपन क्या करेंगे, नीचे की तरफ, सॉरी सॉरी सॉरी, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, पोटेंशियल से ऊपर बढ़ना है। तराजू को दबाने का मतलब है कि तुम्हें ऊपर बढ़ना है, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना, उल्टा कह रहा हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में। होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या तो पर्सनली मेरे को नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, जहाँ पे भी करना है, या कॉल कर लेना, ठीक है। मैं डिटेल में फिर से डिस्कस कर दूंगा जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी दिक्कत होगा। वीडियोज इनऑर्गेनिक यार कंप्लीट आ जाएंगे। अभी हमने स्टार्ट करा है पीरियोडिक टेबल, रोज़ वीडियो जाएंगे अभी कंटिन्यूसली, रोज़ वीडियोज़ आएंगे तो आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाकी ये जो तुम्हारे सामने है LS², लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, लेकिन खुद से कर लेना, ठीक ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में, ओके।